नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एनआर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने कैन का यूज पढ़ लिया, मे का यूज, कैन कुड का यूज पढ़ लिया, मे का यूज पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे माइट का यूज। किस चीज का यूज? माइट का। देखेंगे कि माइट का यूज क्या है और ये कितने तरीके से इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग हेडिंग देंगे, ठीक है, यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट क्या है? यूज ऑफ माइट। देखिए हम लोग मे का यूज पढ़ रहे थे, उसमें पॉसिबिलिटी को दिखा रहा था। माइट किस चीज को दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी। इसमें भी पॉसिबिलिटी को दिखाएगा, लेकिन इसमें लो पॉसिबिलिटी को दिखाएगा। देखिए मे का, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी मे का पास्ट रूप होता ही है माइट। मे का पास्ट रूप है, होता है क्या? माइट। इसमें क्या हो जाएगा? शायद, यानी बहुत लो पॉसिबिलिटी होता है। शायद वो मेरे घर आ सकता है, शायद वो अमेरिका जा सकती है, शायद वो इस काम को कर सकता था। यानी पास्ट में, यानी कर सकता था, कर सकती थी, शायद वो कर सकता था, शायद वो जा सकता था, शायद वो इस काम को कर सकता था, शायद हम लोग क्रिकेट खेल सकते थे, शायद हम नरेंद्र मोदी जी से मिल सकते थे। यानी लो पॉसिबिलिटी, जिसकी संभावना बहुत ही कम हो। ठीक है, कितने परसेंट पॉसिबिलिटी? लो पॉसिबिलिटी के सेंस में। ठीक है, हम जानते हैं माइट में है, माइट का यूज किस तरीके से होता है? लो पॉसिबिलिटी। इसका भी होता है पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी। यानी पॉसिबिलिटी कैसा पॉसिबिलिटी भाई? लो पॉसिबिलिटी। कैसा? लो पॉसिबिलिटी, लो पॉसिबिलिटी, यानी बहुत कम, कम संभावना, कम संभावना को दिखाने के लिए होता है लो पॉसिबिलिटी। ठीक है, लो पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए माइट का यूज होता है। जा सकता था, शायद जा सकता था, सकता था, सकता था, शायद सकती थी, सकती थी, शायद सकते थे, शायद सकते थे। यानी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है पॉसिबिलिटी की सेंस में किसका होता है? माइट का। अब मे का, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का पास्ट फॉर्म यानी पास्ट रूप होता ही है माइट, जो क्या करता है? शो करता है पॉसिबिलिटी को, यानी इट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी। ये क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जैसे देखिए, और ये किस टाइप से पॉसिबिलिटी दिखाता है? बहुत लो पॉसिबिलिटी दिखाता है, कम संभावना। जैसे मान लीजिए मैं अमेरिका जा सकता हूँ, यानी बहुत रेयरेस्ट केस में संभावना को दिखा रहा है। ठीक है, इसका डिफिनेशन अब यहां तक देख रहे हैं, इसका डिफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? माइट इज यूज्ड, द पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। यानी माइट क्या है? मे का पास्ट फॉर्म है माइट। माइट में पास्ट फॉर्म, यानी फॉर्म या रूप है। ठीक है, माइट में का क्या है? पास्ट फॉर्म है या पास्ट रूप है। यहां तक लिखो, बस हमको जानना है माइट क्या है। माइट शो करता है पॉसिबिलिटी को, यानी किस प्रकार की पॉसिबिलिटी? यानी लो पॉसिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल भी लो पॉसिबिलिटी, जैसे जिसकी संभावना बहुत कम हो। शायद आज बारिश हो सकती थी, यानी बहुत कम संभावना है कि बारिश हो सकती थी। शायद शाहरुख खान आपसे मिल सकते थे, यानी क्या? बहुत पॉसिबिलिटी कितनी है? बहुत लो पॉसिबिलिटी है, यानी कम संभावना है आपसे मिल सकेंगे। ठीक है, शायद नरेंद्र मोदी से आप बात कर सकते थे, यानी शायद मैंने आ गया ना, तो बिल्कुल माइट का यूज होता है। माइट यू मीट यू नरेंद्र मोदी, बहुत लो पॉसिबिलिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम लोग देखेंगे माइट का यूज नेक्स्ट सेंटेंस में, यानी माइट का यूज कहां कहां हो सकता है। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब देखते हैं
अब देखिए, अब यहाँ चलते हैं, सेम चीज वही रहेगा, बस यहाँ पे हम कुछ इरेज कर रहे हैं, वहीं से आपका काम चल जाएगा। मे इज ऑल्सो यूज टू शो द निगेटिव सेंटेंस, मे इज ऑल्सो यूज टू शो द निगेटिव सेंटेंस, यानी मे का यूज नकारात्मक वाक्य के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, अब मॉडल वर्ब के जस्ट बाद हमको नॉट लगा देना है, मॉडल वर्ब के जस्ट बाद हमको क्या लगाना, नॉट, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस माइट, मॉडल वर्ब क्या है, माइट है, माइट के बाद आपका जस्ट नॉट, अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर। जैसे शायद मैं नहीं जा सकता था, ठीक है, शायद मैं नहीं जा सकता था, शायद वह अमेरिका नहीं जा सकती थी, जा सकता था, शायद मैं तुम्हें नहीं पीट सकता था, ठीक है, शायद सीमा इस काम को नहीं कर सकती थी। यहां तक क्लियर। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, आई माइट नॉट गो, यहाँ क्या हो जाएगा, शायद वो अमेरिका नहीं जा सकता था, ही माइट नॉट गो टू अमेरिका। अब यहाँ क्या है, शायद मैं तुम्हें नहीं पीट सकता था, आई माइट नॉट बीट यू। अब के यहाँ क्या हो जाएगा, शायद सीमा इस काम को नहीं कर सकती थी, सी माइट नॉट डू दिस वर्क। अब यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे, अब देखिए माइट का यूज अलग सेंस में, माइट इज ऑल्सो यूज टू शो द इंटरोगेटिव सेंटेंस। माइट का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के लिए, माइट का यूज प्रश्नवाचक वाक्य के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या, पहले नोट को इरेज कर दीजिए, अब यहाँ से, यहाँ जितना जहां जहां नोट है ना, इसको इरेज कर दीजिए। क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देना है ना, इसको चेंज कर देना। अब यहां तक आपका क्लियर। अब देखते हैं, माइट इज ऑल्सो टू शो द इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी माइट का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब क्या करेंगे, पहले कर देंगे, ठीक है, यानी डब्ल्यू, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो मॉडल वर्ब क्या हो जाएगा, पहले। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर। मिटा ही देना, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट को पहले, माइट प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बस लगा दीजिए, क्या सब में, क्या मैं जा सकता था, क्या शायद मैं जा सकता था, क्या शायद वो अमेरिका जा सकती थी, क्या शायद मैं तुम्हें पीट सकता था, क्या शायद सीमा इस काम कर सकती थी। बस कुछ नहीं करना, माइट जहां जहां माइट को स्टार्ट में कर दीजिए, शुरू में माइट आई गो, क्या मैं जा सकता था, माइट ही गो टू अमेरिका, क्या शायद मैं तुम्हें पीट सकता था, माइट आई बीट यू, क्या शायद सीमा इस काम कर सकती थी, माइट सीमा डू दिस वर्क। सब में क्वेश्चन मार्क, सब में क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे माइट का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया, यानी क्या शायद मैं इस काम कर सकता था, क्या मैं शायद अमेरिका जा सकता था, क्या मैं इस काम को कर सकता था, क्या मैं वहां जा सकता था, क्या आप इस काम को कर सकते थे। यानी ओवरऑल माइट का यूज क्या के सेंस में, यानी शायद के सेंस में, यानी लो पॉसिबिलिटी के सेंस में, लो पॉसिबिलिटी के सेंस में कर सकते हैं, ठीक है, लो पॉसिबिलिटी के सेंस में। अब हम देखेंगे माइट इज ऑल्सो यूज, यहाँ कुछ कर रहे हैं, माइट इज ऑल्सो यूज टू शो द इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस माइट इज ऑल्सो यूज टू शो द इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ कुछ करना नहीं है, मॉडल वर्ब आपका है, मॉडल वर्ब है ना, प्लस सब्जेक्ट जस्ट बाद नॉट। यहाँ तक क्लियर, सब्जेक्ट जस्ट नॉट हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे माइट प्लस सब्जेक्ट जस्ट बाद क्या हो जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ कुछ करना नहीं है, क्या शायद मैं नहीं जा सकता, बस लगा दिए, नहीं जा सकता था, क्या शायद वह अमेरिका नहीं जा सकती थी,
बस नहीं लगा दीजिए। क्या शायद मैं तुम्हें नहीं पीट सकता था? अब यहाँ क्या शायद सीमा इस काम को नहीं कर सकती थी? कुछ करना नहीं है, बस इंटरगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस है, तो माइट का यूज क्या हो सकता है? माइट इज ऑल्सो यूज टू शो द इंटरगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस। यहां तक क्लियर। अब कुछ करना नहीं है यहाँ पे, बस मॉडल वर्ब पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहां तक क्लियर। उसके बाद मॉडल वर्ब में क्या है? माइट है, तो माइट को पहले करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियरिटी, बात क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइट आई नॉट गो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्या मैं नहीं जा सकता था? माइट आई नॉट गो। अब क्या शायद वो अमेरिका नहीं जा सकती थी, माइट ही नॉट गो टू अमेरिका। माइट आई नॉट बीट यू, मैं क्या मैं तुम्हें नहीं पीट सकता था? क्या शायद सीमा इस काम को नहीं कर सकती थी? माइट सीमा नॉट डू दिस वर्क। यहां तक क्लियर। अब देखते हैं इसका डब्ल्यू, अब देखते हैं बाबू, ठीक है। अब देखते हैं भाई मेरे, देखिए माइट इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, और WH क्वेश्चन को आप जानते हैं, WH वर्ड भी बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं, WH फैमिली बोल सकते हैं। माइट इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द WH क्वेश्चन या WH फैमिली। क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? क्या हो जाएगा भाई? स्ट्रक्चर हो जाएगा WH क्वेश्चन प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर, प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर। अब देखते हैं मॉडल वर्ब की जगह क्या लगेंगे, रखेंगे WH क्वेश्चन प्लस मॉडल वर्ब की जगह क्या चल रहा है मेरा भाई? माइट प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां क्या करेंगे? प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं शायद इस काम को कर सकता था। क्यों कर सकता था? क्या हो जाएगा? मैं शायद क्यों इस काम को कर सकता था? क्यों इस काम को कर सकता था, ठीक है। क्या हो जाएगा? मैं शायद क्यों इस काम को कर सकता था? वाई माइट आई डू दिस वर्क। वाई माइट आई डू दिस वर्क। आप क्यों अमेरिका जा सकते थे? क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्ट बना दीजिए। आप क्यों अमेरिका जा सकते थे? क्या हो जाएगा? वाई माइट यू गो टू अमेरिका। यहां तक क्लियर। अब ओवरऑल देखते हैं माइट का ये अनदर यूज, यानी माइट इज आल्सो टू शो द WH क्वेश्चन विथ, यहां बस विथ कर दीजिएगा, अब बस नेगेटिव सेंटेंस। माइट इज आल्सो टू शो द WH क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंस। माइट इज ऑल्सो टू शो द WH क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ कुछ नहीं करना है, WH क्वेश्चन प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको क्या लगा देनी है? नॉट लगा देनी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब WH क्वेश्चन प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा दीजिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, शायद मैं क्यों नहीं इस काम को कर सकता था, इस काम को कर सकता था। वाई माइट आई नॉट डू दिस वर्क। अब देखिए, शायद आप क्यों नहीं कहाँ अमेरिका जा सकते थे? वाई माइट यू नॉट गो टू अमेरिका। यहां तक क्लियर। अब ओवरऑल चलते हैं, चलो यहां तक देखिए। ओवरऑल हम लोगों ने कितना यूज पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा माइट का यूज, यानी मे का पास्ट रूप होता है क्या? माइट। मे का ही पास्ट रूप होता है माइट, जो क्या दिखाता है, क्या शो करता है? लो पॉसिबिलिटी शो करता है, यानी ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा माइट इज ऑल्सो यूज, एक एक करके रिवीजन कर ले। माइट इज ऑल्सो यूज टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंस। और सेकंड क्या पढ़ा? माइट इज ऑल्सो यूज टू शो द नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या? माइट इज ऑल्सो यूज टू शो द इंटरगेटिव सेंटेंस। माइट इज ऑल्सो यूज टू शो द इंटरगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। माइट इज ऑल्सो यूज्ड in the sense of क्या? WH question. Might is also used in the sense of या to show the क्या? WH question with negative sentence। अब हम लोग चलेंगे next। might is also used
used to show the low possibility ज्यादा। अब यहां तक हो गया। माइट इज ऑल्सो यूज टू शो द लो पॉसिबिलिटी, माइट इज ऑल्सो यूज टू शो द लो पॉसिबिलिटी, एंड माइट का प्रयोग सबसे यानी कम पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जा सकता है। जैसे शायद मैं आपसे मिल सकता था, शायद मैं पीएम नरेंद्र मोदी सर से मिल सकता था, ठीक है, शायद मैं सलमान खान से मिल सकता था, यानी कितना पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी है। क्या मैं अमिताभ बच्चन सर से मिल सकता था, यानी क्या है, एकदम लो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसमें क्या है, लो पॉसिबिलिटी है। शायद मैं आपसे आई माइट मीट यू आई माइट मीट क्या, कौन, नरेंद्र मोदी सर, आई माइट मीट यू नरेंद्र मोदी सर, यानी क्या है, बहुत लो पॉसिबिलिटी है कि मैं मिल सकता हूं, ठीक है। या माइट का यूज किस सेंस में होता है, माइट इज आल्सो यूज्ड टू शो द लो पॉसिबिलिटी। यहां तक क्लियर। अब लोग देखते हैं माइट का यूज हो गया। माइट इज आल्सो यूज्ड टू शो द रिक्वेस्ट, यानी माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट के सेंस में भी किया जा सकता है। क्या किस सेंस में, माइट इज आल्सो यूज्ड टू शो द रिक्वेस्ट, माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट के, क्या मैं आपकी कलम ले सकता था, ठीक है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता था, क्या आप एक गिलास पानी दे सकते थे, यानी माइट का प्रयोग क्या, रिक्वेस्ट, यानी माइट आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता था, ठीक है। माइट यू हेल्प द पुअर, क्या आप गरीबों की मदद कर सकते थे, ठीक है। माइट राहुल प्ले क्रिकेट, क्या राहुल क्रिकेट खेल सकता था, ठीक है। माइट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, हो गया, ओके ठीक है। ओवरऑल माइट का रिक्वेस्ट के सेंस में पढ़ लिया, ओके कर दो।